ಮಾತನಾಡಲಿರುವವರು ಶ್ರೀ ಸುನಿಲ್ ಮಾನ್ಸಿಂಗ್. सभी हमारे सम्माननीय गोभक्तजन, मातृशक्ति, विद्यार्थी मित्रों और बहनें, थोड़ा मुझे क्षमा करेंगे कि मैं कन्नड़ में नहीं बात कर सकता हूँ, हिंदी में आपसे वार्तालाप करेंगे। और ये पूरी कार्यशाला वास्तव में थोड़े थोड़े रूप में हमने बीच बीच में विषय रखा था। मुझे विस्तार से वो चीज़ें, ये कार्यशाला क्यों रखी गई और वास्तव में हमको क्या कार्य रूप में बदलना है, हमारी दिशा क्या होनी चाहिए, कहाँ क्या बिगड़ गया, ये पूरी कार्यशाला के उद्देश्य से लेकर हमारी कार्य प्रणाली, हम क्या करने वाले, क्या करना है हमको, उस बारे में हम बातचीत करेंगे। बृहद गो सम्मेलन, पूज्य स्वामी जी यहाँ पर आपको पता है 8 मठ के सबकी छत्र छाया में एक हमारी बड़ी पावन पीठ जिसको बोल सकते हैं, द्वापर से हमारे सबके पूज्य आराध्य श्री कृष्ण भगवान ने जो गोवंश रक्षा का या गोवंश पालन का संदेश दिया, उस कार्य को इस युग में जो कहीं बिगड़ गया, कहीं गड़बड़ हो गई और पूरे देश की स्थिति ऐसी है, यहाँ की धर्मप्राण जनता जो अनुभव करती है, लगभग 50-60 हजार के आसपास सामान्य अंदाज से, इससे ज़्यादा कम भी चलते रहता है, इतना गोवंश रोज भारत में कटता है और 15-20 हजार लगभग रोज बांग्लादेश जाता है कटने के लिए अवैध तरीके से। ये भीषण स्थिति है और इसके जो परिणाम हैं, सीधे परिणाम जिसको बोलेंगे, गोवंश धरती पर रहा तो जीवन है, गोवंश नहीं रहा तो जीवन खत्म होगा। तो एक प्रकार से हम जो जीवन नष्ट कर रहे हैं उसके परिणाम ऐसे हैं। सरकारी आंकड़े में सब, चूंकि थोड़ा सा जितने भी आंकड़े सब बताने का प्रयास कर रहा हूं, ये सब शासकीय अधिकृत ऑफिशियल फिगर्स आई एम गिविंग, क्योंकि मुझे थोड़ी जिम्मेदारी इस तरह से कि सौभाग्य से हम लोग नेशनल कैटल कमीशन के मेंबर्स रहे, तो ये सारी चीजें जो गो विज्ञान या सब अनुसंधान या शोध करते, रिसर्च करते हैं, तो सब चीजें बहुत बारीकी से ध्यान देना पड़ता है। ये गोवंश के नहीं रहने से लगभग बिना जिसको बोलेंगे गोबर गोमूत्र की खेती करने से, केमिकल की खेती करने से किसान परेशानी में आ गए और लगभग 1 करोड़ किसानों ने पिछले 12, 13, 15 वर्ष में खेती छोड़ दी है। 1 करोड़ के आसपास, यानी सामान्य अंदाज आप लगाएंगे तो भारत में 15 करोड़ किसान परिवार होंगे। परिवार में बोल रहा हूं क्योंकि 70-75 करोड़ जनता खेती से सीधे संबंधित है, उसमें से 15 करोड़ में से 1 करोड़ किसानों ने खेती छोड़ी है। ये हमारे लिए बहुत दुर्भाग्य की स्थिति है। इसके साथ साथ इन्हीं वर्षों में आपको पता है किसान एक दाने से 1000 लाख दाने लेता है। वो किसान इतना मल्टीपल प्रॉफिट होना चाहिए उसको, ही शुड गेन दैट मच प्रॉफिट। तो किसानों की स्थिति ऐसी कि किसान अकाल से, कर्ज से ग्रस्त होकर 3 लाख के आसपास किसानों की आत्महत्याएं हो गई। जो कृषि प्रधान देश, ऋषि प्रधान देश, एक बार लोकमान्य तिलक को पूछा था जब स्वतंत्रता काल के पहले, व्हाट इज योर कल्चर, एग्रीकल्चर इज माय कल्चर। ये बोलने वाले उस देश में खेती, किसान, कृषक वो तड़प रहा है, वो अपनी जान देने को आतुर है, वो परेशान है, कष्ट में है। दुर्भाग्य से सरकारों को कुछ नहीं हो रहा है। सरकारी अधिकारियों का 6वां वेतन, 7वां, 8वां ऐसा चल रहा है, उनका वेतन कितना बढ़ा सकते बढ़ाते हैं, और किसान को जैसे बोलते सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ताकतवर को जीने का, बाकी सबको मरने का। किसान की करुण पुकार, उसकी हृदय की पुकार, उसका दर्द कोई नहीं सुन रहा है, उसकी दुरावस्था है, उसकी हमने खराब स्थिति बना दी। तो इस पूरे सम्मेलन का बहुत बड़ा पहला लक्ष्य हमारी कृषि को, क्योंकि कृषि हमारी रीढ़, हम बोलते हैं, हम ये सब हमारे युवा बच्चे बोलिए, हमारे विद्यार्थी, इनको बताया जाता है फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर, यानी रोटी, कपड़ा, मकान हमारी पहली आवश्यकता है, लेकिन वो रोटी देने वाला अन्नदाता, उसको सुरक्षित करना, उसको ठीक करना, और यहीं से शुरुआत होती है गोवंश की उपयोगिता, गोवंश के महत्व की। हमारे शास्त्रों ने गाय को कामधेनु बताया, तो कामधेनु ऐसे ही नहीं बताया, वो कामना पूर्ति करने वाली केवल किताबों में रहेगी, या हम आरती पूजन करेंगे, या गाय का सर्वदेवमयी गाय का फोटो देखेंगे, उसके बाद ये सोचेंगे कि गाय सर्वदेवमयी। केवल उतना मात्र नहीं है, गाय का इस सृष्टि में रहने का कुछ औचित्य है। इट इज कंपल्शन फॉर आवर एग्जिस्टेंस, वो हमारे रहने के लिए, हमारे अस्तित्व के लिए उसका अस्तित्व आवश्यक है।
ये हमको समाज को बताना और ये प्रदर्शित करना और इसका ज्ञान है, इसकी जानकारी है, इससे अवगत कराना, ये काम इस कार्यशाला का। इसमें हमने प्रयास किया, इसमें अच्छी सहभागिता भी कुछ प्रमाण में रही कि उडुपी का कृषक संघ वो उसमें सहभागी था और भी बहुत सारे, अभी मेरे ख्याल से सामने हमारे किसान या कार्यकर्ता बंधु बहुत सारे लोग हैं। तो इसके अंदर ये हमारा लक्ष्य था कि ये कार्यशाला पहले किसान का दर्द या किसान को, क्योंकि किसान ही वास्तव में सच्चा गोपालक, सच्चा गोवंश का रक्षा करने वाला, या किसान का घर ही गाय का नैसर्गिक गोवंश का निवास स्थान है। गाय गोवंश यदि किसान के मन से निकल गई, किसान के हृदय से, किसान के खेत से, किसान के घर से, तो ये सबसे बड़ी बुरी स्थिति या सबसे बड़ी दर्दनाक स्थिति है। ये कल मुझे अभी आज बता रहे थे भक्ति भूषण जी, कल बोले वहां पर यहीं शायद उडुपी के आसपास बोले 10-12 गोवंश कहीं पकड़ा और 10-12 कितनी गाड़ी में थे पता नहीं, 10-12 कार्यकर्ता अंदर जेल में चले गए, उन पर कुछ ये लगा दिया। क्यों? क्योंकि किसान ऐसा गोवंश लगातार बेच रहा है। मुझे आज पूज्य स्वामी जी को परसों देवलापार में भी डे फॉर यस्टरडे आई थिंक 31 गोवंश एक ट्रक पकड़ा उसके पास में, देवलापार जहां से मैं आता हूं गौशाला। पूरे देश में लगातार ये चल रहा है। तो किसान को ये जो भ्रम हो गया और ये भ्रम बनाया गया, पूज्य सहदेव जी का आपने पहले सुना होगा, उनकी एक किताब है काउ किलिंग एंड बीफ एक्सपोर्ट, द मास्टर प्लान टू कन्वर्ट इंडिया इनटू डेजर्ट बाय 2050। 2050 तक भारत को रेगिस्तान बनाने का षड्यंत्र, यानी किसान के दिल दिमाग से गोवंश को हटाना है। और हमारा शास्त्र जो बोलता है गोमय वस्ते लक्ष्मी, यानी गोबर में लक्ष्मी, देयर इज, जो बोलते गॉडेस ऑफ वेल्थ, इट रिसाइड्स इन काउडंग, मतलब गाय की, लक्ष्मी जी की मूर्ति नहीं होगी, बट यू विल गेट रेवेन्यू, यू विल गेट रिवार्ड्स, यू विल, इकोनॉमी बेस्ड ऑन काउडंग एंड काव यूरिन। गोमूत्र में हमारे भागवत में बोला है कि उसमें गंगा है, उसमें वो बड़ा पवित्र है। तो किसानों को पहले गोबर गोमूत्र का महत्व, जो उनकी दिशा बिगड़ गई, उनको रासायनिक खेती की तरफ, जब हम अनुसंधान कर रहे हैं, गो विज्ञान का काफी सारा काम अनुसंधान संबंधित है। इसमें मैं ये कुछ साहित्य थोड़ा जानबूझ के बता रहा हूँ कि हमको इस तरह का रिसर्च, इस तरह की सब चीजें करनी है। ये पुस्तक हमारी रिसर्च की है, ये रिसर्च एक्टिविटीज की किताब है। इसमें हमने भारत सरकार का पूर्व महानिदेशक मंगला राय, आईसीआर जिसको बोलते हैं इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, हमारे यहाँ हजारों करोड़ की अनुसंधान संस्थान बहुत सारा सब चल रहा है। दुर्भाग्य से वो भी बहुत जबरदस्त उल्टे रास्ते पे, गलत रास्ते पे, वो व्यक्ति स्वीकार करता है, डीजी ऑफ आईसीआर मंगला राय, मतलब भारत सरकार का उस कृषि का मुख्य सचिव, महानिदेशक, वो बोलता है रासायनिक खेती से जनजीवन का अस्तित्व खतरे में आया, पशु पक्षी प्राणी वनस्पति। ये चीजें यदि सुप्रीम कोर्ट में जाएगी तो सरकार को अभी बाध्य होना पड़ेगा रासायनिक खेती बंद करने के लिए। लेकिन दुर्भाग्य से हमारा लोकतंत्र है, मन में आए जैसा कुछ तो भी चलते रहता है। इस देश में जिसको विश्व मानता है कि विश्व गुरु के स्थान पर, या भारत पूरे विश्व का भरण पोषण कर सकता, इतनी क्षमता इस भारत में। एक समय हम 33% व्यापार कर रहे थे तो उस भारत की सारी खेती गोवंश आधारित थी, गोबर गोमूत्र आधारित थी। हम कभी भी रसायन का उपयोग आज के 50, 60, 70 वर्ष पहले बिल्कुल नहीं करते थे। 1950 के पहले लगभग नहीं बराबर था। और ये जो केमिकल फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड विश्व में मात्र 250-300 वर्ष में आए, और हम लाखों वर्ष से खेती का सारा काम, क्योंकि इतने करोड़ों वर्ष का जीवन धरती पे चल रहा है। लेकिन इन 50-60 वर्षों में ये ध्यान में आ गया कि हम खेती से, जैसे मैंने 2 बातें बताई, किसान की आत्महत्या, किसानों की संख्या या किसान ने खेती छोड़ना, तीसरा नंबर में हमारे आधे जिले जल संकट से जूझ रहे हैं। पानी का जल स्तर, ग्राउंड वाटर लेवल डिप्लीशन, हमारा लगभग 264 से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट डार्क जोन में आ रहे हैं। तो केमिकल फार्मिंग से क्या हुआ, पानी का वाटर पर्कुलेशन सॉइल में खत्म हो गया। तो हमारे इस ज्ञान विज्ञान का, क्योंकि इसमें से बहुत सारे कुछ पदाधिकारी हैं, कुछ किसान संघ में सामने दिख रहा, हमारे श्रीनिवास जी, बहुत सारे लोग हैं जिनके तरफ बड़ा दायित्व है, बहुत सारे खुद व्यक्तिगत कर रहे हैं हमारे इस ज्ञान विज्ञान को, क्योंकि हम सबको गहराई से समझना है। मैं भी, आप जैसा, हम सब जितने लोग हैं, ये भक्ति भूषण या हमारे डॉक्टर जो भी बैठे, समग्रता की सोच है ना, होलिस्टिक अप्रोच, ये होलिस्टिक साइंस है, इंटीग्रेटेड साइंस है। इसको हम खुली आंख से, खुली नजरों से, इसको थोड़ा दिमाग को खुला रखेंगे, हमको ये सब चीजें जिसको बोलते हैं ये ईश्वरीय ज्ञान विज्ञान, हम समझ में आ जाएगा। तो जब हम गोबर गोमूत्र से खेती करते हैं तो जमीन बड़ी नरम या पोली, मतलब जिसको बोलते हैं पोरस सॉइल हेल्थ इंप्रूवमेंट होता है, और पानी का पर्कोलेशन, पानी का वाटर एब्जॉर्प्शन बहुत बढ़ता है।
मॉइस्चर, अंग्रेजी केमिकल फार्मिंग के अंदर 5 गुना पानी ज्यादा है, ऑर्गेनिक फार्मिंग में 5 गुना कम लगता है। तो हमारी खेती वहां से ठीक होना शुरू होती है। पहले वैज्ञानिक बताते थे एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, अभी वो बोलते हैं माइक्रोफ्लोरा, सूक्ष्म जीवाणु चाहिए। गोबर में बहुत जबरदस्त प्रमाण में सूक्ष्म जीवाणु, बैक्टीरियल लोड जिसको बोलेंगे, माइक्रोफ्लोरा बोलेंगे, ये गोबर, ये वास्तव में इस जमीन की खुराक है। इट्स ए सॉइल के लिए टॉनिक है। इसमें से बहुत सारी अच्छी चीजें बन रही हैं और सबने ध्यान देना है। गोबर, गोमूत्र, गुड़ से अमृत पानी बनता है। मैं विशेष आग्रह करूंगा, बहुत लोगों ने बेसन के, बाकी बात की कृपा करके बेसन का उपयोग करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बेसन से कभी इन्फेक्शन हो सकता है। बेसन में कोई माइक्रोफ्लोरा आया तो बढ़ सकता है। गोबर, गोमूत्र, गुड़ का अमृत पानी पूर्ण निरापद या पूर्ण सुरक्षित है, वो बहुत सेफ है। तो अमृत पानी का उपयोग करना है और गो विज्ञान इसी पर सब काम करता है कि हमको बारीकियों से देखना है। इन लॉन्ग टर्म अप्रोच वी आर नॉट गोइंग फॉर शॉर्ट टर्म गेन्स। हमको गोबर, गोमूत्र, गुड़ का अमृत पानी उतना ही करेंगे, उसको 10 किलो गोबर, 10 लीटर गोमूत्र, पाव किलो गुड़ डाल दिया, इट इज सफिशिएंट। वो 8-10 दिन में ये ह्यूमिड एटमॉस्फेयर गर्म रहेगा, तैयार होगा। उसको 10 टाइम्स वाटर, 200 लीटर पानी में जमीन में, सॉइल का माइक्रोफ्लोरा, सॉइल में कभी माइक्रोब, सॉइल में अर्थवर्म से बहुत बढ़ जाएंगे। बहुत अच्छे प्रमाण में बहुत जगह पर वर्मी कंपोस्ट बन रहा है, केचुआ खाद बन रहा है, बहुत अच्छा है, बड़ा प्रभावी है, क्योंकि जमीन को फिर से रिचार्ज करने की जरूरत है। हमने उसको पूरा डिस्चार्ज या सॉइल हेल्थ डिक्रीज लाइक एनीथिंग, है सॉइल हेल्थ को हमने बहुत नुकसान पहुंचाया, भूमि के स्वास्थ्य को। तो हम इसके माध्यम से भूमि को चार्ज करेंगे। इसके साथ साथ गोमूत्र नीम का कीट नियंत्रक, अभी गोमूत्र नीम से बनता है। 20 लीटर गोमूत्र लिया, 5 किलो नीम की पत्तियां जमीन में वो मटका गाड़ के रखते हैं। 3 सप्ताह बाद नीम निकालकर उसको 1/4 होने तक बॉईल करते हैं। वो 1/4 होने का वो कीट नियंत्रक 100 लीटर पानी में 1 to 5%, यानी 1 लीटर to 5 लीटर, वो सारे इंसेक्ट पेस्ट, दुनिया भर के डिसीजेस बोलिए, इट्स कीट नियंत्रक का वैश्विक पेटेंट, उसमें बहुत बड़े प्रमाण में ग्रोथ प्रमोटिंग प्रॉपर्टीज है। फंजीसाइडल यानी फंगस का नाश करता है, फंगस का, उसके साथ वो इंसेक्ट पेस्ट का बहुत जबरदस्त रिपेलेंट है। तो हमारे यहाँ 50,000 करोड़ के ऊपर पेस्टिसाइड का उपयोग है। 50,000 करोड़ का खर्च कम से कम वार्षिक है हमारा। 1 लाख करोड़ से ज्यादा हमारे फर्टिलाइजर की सब्सिडी है, और उतने बहुत बड़े प्रमाण में पेट्रोल, डीजल और विदेशी बीज। तो हमारा सबका लक्ष्य होना चाहिए, हमको एक तो विदेशी बीज रोकना है, हमको हमारे गोबर गोमूत्र से, क्योंकि ये बात इतने महत्व की, जैसे कल गाय के अर्थशास्त्र की बात चल रही थी। भारत के पहले, आजकल नीति आयोग है, पहले योजना आयोग था। योजना आयोग ने लगभग 12-13 वर्ष पहले स्वीकार किया, हम लोग लगभग 1,70,000 करोड़ वेस्ट ऑफ मनी हम अनावश्यक खर्च कर रहे हैं 5 आइटम पे, पेट्रोलियम डीजल का सब्सिडी, विदेशी बीज और हमारे यूरिया फॉस्फेट और पेस्टिसाइड्स के ऊपर। 1,70,000 करोड़, कितनी बड़ी बात है। हम गाय से वो पूरा खर्च खत्म कर सकते हैं, गोवंश का बराबर उपयोग किया, और ऐसे किसान कर रहे हैं। क्योंकि ये सब बात आपके सामने करते समय मुझे थोड़ा जिम्मेदारी के साथ में कुछ उदाहरण आपके सामने, और मैं किसानों से सबसे आग्रह करूंगा, और कृषक संघ को भी थोड़ा वैसा काम करना है कि हमारे सामने बहुत आइडियल एग्जाम्पल्स की जरूरत है। आज समाज को हमने बहुत प्रश्न दिए, या हमको जो समस्या है उनका उत्तर। मैं किसान का चित्र बता रहा हूं। ये देखिए, किसान है, ये छोटा किसान है, इसका नाम नेत्रानंद देशमुख, ये विदर्भ का है, वर्धा जिले का है। ये किसान, आप जो सावयव कृषि ऑर्गेनिक फार्मिंग हम बोल रहे, इसको भी शराब की, मांसाहारी, जो गलत तरह की आदतें थी, ये किसान सुधर गया। इसकी 1.6 एकड़ है, 1.25 एकड़ से कम है, 1.6 एकड़। ये किसान जब खेती करने लगा, इसकी उस समय, आज के 10-12 साल पहले, ही वॉज अर्निंग लेस देन 1,000 रुपीज पर मंथ। नाउ ही इज अर्निंग 6 to 7, 8,000 per month, minimum 70-80,000 per year, which was less than 10,000. 7 to 8 times increase in income. यहाँ आप गाय देख सकते हैं। ये ऐसे किसान, और ऐसे हमको दस्तावेज कि किसान को समझ में आए, किसान को विश्वास बने, किसान का विश्वास हमको जीतना है। क्योंकि गोवंश के बारे में कल पत्रकार पूछ रहे हैं, हम बहुत सारी चीज करें, पूज्य स्वामी जी इतना सब बड़ा आयोजन के बाद चिंतित रहते हैं, समाज में संदेश क्या जाएगा, हम क्या करने वाले। अभी हमारे मठ के कार्यकर्ता कि हम पूज्य स्वामी जी का यहाँ पर संदेश, या हम क्या करना चाह रहे हैं। तो हमको ऐसे आदर्श किसान, यानी आप सब जितने बैठे हैं यहाँ पर, रैयत बोलते हैं, आप सबसे प्रार्थना है, हम उनमें से, हमारे पास खेती, हमारे मित्र के पास, परिजन, रिश्तेदार,
हमारा कोई भी होगा व्यक्ति जानकार होगा, इसको आग्रह से इस तरह की खेती में, क्योंकि हमारे यहाँ परंपरा है, हम बोलते दुनिया को, समाज को सत्संग में लगाना है। यदि आपने किसी के गले में गाय बांध दी, यानी गाय की रस्सी लेके, यानी उसके दिमाग में गाय बिठा दी, उसके मन में गाय, उसको गाय का दीवाना बना दिया, इससे बड़ा कोई सत्संग नहीं। जब हम सर्वदेह में सब बातें बोल रहे हैं, तो गाय, देशी गाय किसी के घर आपने पहुंचा दी, आप समझ लीजिए कि उसके पूरे परिवार के और उस पूरे क्षेत्र के कल्याण का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। तो आपने पहले गाय, किसान के यहाँ पर, किसान के खूंटे से, यानी किसान के मन में गाय बिठाना है और उसके उपयोग महत्व के साथ। तो खेती में इस तरह का उपयोग, और इसमें विशेष आग्रह है, इसमें सब चीजें ध्यान देना है, क्योंकि आज का सत्र वैसे बहुत महत्व का है। हम जब ये खेती की बात ये सब कर रहे हैं, बहुत बार लोगों को लगता है बैल का क्या करना है, ट्रैक्टर आ गया, अभी यहाँ तो ठीक है, चावल है गड्ढे में, जब मतलब ट्रैक्टर का बहुत ये नहीं, लेकिन बैल भी 10 से 15 किलो, यहाँ मनलाट गिड्डा छोटी होगी, उसका भी 5-7 किलो 8 किलो गोबर पूरे दिन में बैल का होता है। एक बैल से आप 100-150 रुपए का वर्मी कंपोस्ट पर डे बना सकते हैं। तो बैल आपका कुछ बहुत खा रहा है, वो आउटपुट नहीं है, ऐसा सोचिए मत, दिमाग से हटा दीजिए। यू आर रिकवरिंग फ्रॉम काउडंग इटसेल्फ, गोबर से बहुत कुछ मिल रहा है, हमको उसका अर्थशास्त्र समझना है। तो हमने बैलों का उपयोग भी बढ़ाना है कि बैल हमारे लिए वो भी वरदान है, क्योंकि गोवंश रहेगा। हम स्वार्थी, आज के युग में मनुष्य बहुत स्वार्थी है, पहले दूध के लिए सोचता था, फिर अभी खेती की बात आएगी तो बोलेगा बैल का इतना है नहीं, ट्रैक्टर इसको, या उत्तर भारत में बड़ी समस्या है, बछड़े हुए तो उनकी सांस फूलती है, वो बेच देते हैं या उसको भूखा मार देते हैं। तो बैल को भी जीवित रखना है, क्योंकि हम यहाँ बैठे हैं, हम में से बहुत सारे केवल कृष्ण भगवान का ऐसे ना, हमको शिव जी भी चाहिए, हमको गणेश जी, बहुत सारे सब चाहिए। नंदी को कष्ट होगा तो शिव जी आप पर बहुत खुश नहीं होने वाले, वो रुष्ट हो जाएंगे, नाराज हो जाएंगे। नंदी की सुरक्षा भी हमारा कर्तव्य, नंदी यानी बैल को, सांड को हमको सुरक्षित रखना है। तो बैल का उपयोग, इसके साथ साथ खेती में गोबर गैस, इस प्रदेश में, पूरे देश में बहुत जगह पर अच्छे गोबर गैस चल रहे हैं। आपको ढूंढना पड़ेगा, आपको प्रयास करना पड़ेगा अच्छे गोबर गैस के बनाने वाले, जो उसके विशेषज्ञ बोलिए उसको अच्छी तरह से। केवीआईसी का है, बहुत सी सरकारें उसमें मदद कर रही है गोबर गैस, क्योंकि हम जंगल काट रहे हैं तो लकड़ी जला रहे, हम अलग अलग ईंधन का, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स, अक्षय ऊर्जा का स्रोत गोबर है। अच्छे किसान, उत्तर भारत कई जगह पर अच्छे किसान गोबर गैस से जनरेटर चला रहे हैं। तो गोबर गैस का उपयोग बनाना है। बैल से लोग बैटरी चार्जिंग कर रहे हैं, बैल को घुमा रहे, पानी लिफ्टिंग कर रहे, कुएं से पानी निकल रहा, कई काम डेवलपमेंट के चल रहे हैं। कल हमको कुछ अच्छे कार्यकर्ता अभी शायद यहाँ बैठे होंगे, एक अरुण और एक हमारा गणेश करके यहाँ के मैकेनिकल इंजीनियरिंग के प्राध्यापक मिले, उनको पढ़ाते, उनको बताया कि बैलों का उपयोग का कुछ डेमोन्स्ट्रेशन, कुछ काम अच्छा बढ़ाना चाहिए। तो हमको बैलों का उपयोग का महत्व, गोबर गैस का महत्व, और ये करते करते इसके साथ सबने ध्यान देना है कि कोई भी स्थिति में जेनेटिक इंजीनियरिंग के बीज हमारे बीच में नहीं आओ। नो जीएमओ सीड्स, जेनेटिकली मॉडिफाइड, ये बड़ा खतरनाक काम है, ये अंग्रेजों का बड़ा षड्यंत्र है, आप सबको सावधान रहना है। एक बीटी कॉटन आ गया उधर, ज्यादा हमारा महाराष्ट्र, कर्नाटक, कुछ आंध्र का और कुछ पट्टे में आया, बीटी कॉटन का रेसिड्यू गायों, गोवंश ने खाया, कुछ प्राणियों ने खाया, इंटेस्टाइन डीजनरेशन, मर गए वो। किसानों ने लिख लिख के दिया, हमको पूरा अनुभव बताया कि उसके पेशाब रुक गई, उसको ये हुआ, डॉक्टर बचा नहीं सके, मर गए। तो ये सब अनुभव हमको किसानों तक ले जाने हैं कि हमारा देशी बिजनेस तो चंद दिनों का छोटा शॉर्ट टर्म गेन्स, उसके लोभ में हम बहुत सारा विनाश को आमंत्रण देते हैं, बहुत सारी गलतियां करते हैं। तो पहले खेती ठीक करना है, पहला बहुत महत्व का विषय है। और खेती करते करते हमारा दूसरा बहुत महत्व का उतना ही, क्योंकि हम सब लोग, सबके साथ स्वार्थ जुड़ा है, गृहस्थी है, समाज के हैं। पंचगव्य आयुर्वेद चिकित्सा, ये कुछ मैं उत्पादन यहाँ रख रहा हूँ, कुछ प्रोडक्ट्स आपके सामने हैं। कल भी इसकी कुछ बातचीत 2-3 बार आपके सबके ध्यान में आया होगा। पंचगव्य आयुर्वेद यानी देशी गाय की मैं बात कर रहा हूँ। फिर से एक बार चित्र बता देता हूँ। ये हमारी गायें हैं, अलग अलग प्रजातियां हैं, जैसे यहाँ की मलनाड गिड्डा, अल्लीकर, अमृत महल, यहाँ पर कुछ दूसरे भी प्रांत की नस्लें हैं, कुछ खिलारी या हमारी वो क्या बोलते हैं डांगी वगैरह है। तो ये गोमूत्र अर्क उसमें से एक प्राइम मेडिसिन, या जिसको हम सीधी सरल भाषा में बोलेंगे, इसके ऊपर जब शोध कार्य अभ्यास हुआ और बहुत सारे रिसर्च, इसके 5 से ज्यादा पेटेंट प्राप्त हुए, और उससे भी ज्यादा महत्व का जनता के बीच में ये ध्यान में आ गया कि चूंकि इस तरह की कॉन्फ्रेंस आपको बताना मुझे हर्ष का विषय है, जैसे हमारे भक्तिभूषण जी बैठे, इन सब के प्रयास से अभी आने वाले मंत्रालय के स्वामी जी, उन्होंने इस तरह की कार्यशाला मंत्रालय में करने को बता दिया है, इसी महीने बुलाया उन्होंने। तो ये अर्क पर जब काम शुरू हुआ
लोगों को पहले लगता था, आपके बीच में थे 2 दिन, कल भी थे हमारे रामस्वरूप जी, अभी आ जाएंगे डॉक्टर चौहान जी। तो ऐसे बड़े वैज्ञानिकों लोग बोलते थे अब इनको क्या दिमाग खराब हो गया, अभी गोबर गोमूत्र पर काम कर रहे हैं। क्योंकि पशु वैज्ञानिक, कृषि के बहुत सारे लोग गोबर गोमूत्र को अंग्रेजी परिभाषा में वेस्ट बोलते थे, यानी शरीर से निकला हुआ एक्सक्रीटा, शरीर से निकला हुआ पदार्थ। पहले दिन मेरे को कष्ट हो रहा था, कुछ लोग गाय से मलमूत्र ऐसा वो कभी भी कृपा करके कोई भी उपयोग नहीं करेगा। मनुष्य से लेके दुनिया का सबका मलमूत्र, गाय का कभी मलमूत्र नहीं होता है, वो गोबर और गोमूत्र ही बोलना पड़ेगा, उसकी दूसरी परिभाषा नहीं है। गाय को पशु कृपा करके मत बोलिए, हमारे यहाँ बहुत जानवर है ऐसा मत बोलिए। गोवंश का अपना बहुत उच्चतम महत्व है, हमको शब्दों में भी बोलना पड़ेगा। इस गोमूत्र पर जब अभ्यास शुरू हुआ 2002 में पहला पेटेंट हुआ, उसके बाद कई पेटेंट साथ में हुए। इस समय ये पूरे समाज के सबके अनुभव के बाद सिद्ध हो गया, ये विश्व की सर्वश्रेष्ठ दवा है, विश्व की। और ये मैं कुछ भी बात अतिशयोक्ति वाली नहीं। कल ऐसा कुछ विषय आया तो लोगों को लगा हम अतिशयोक्ति बोल रहे, कुछ बोल, मैं एक एक करके बड़ा बहुत स्पेसिफिक, बहुत साइंटिफिक वो सब बात करूंगा। इसका पहला पेटेंट में ध्यान में आया, इट इज वेरी हाई क्वालिटी, जिसको बोलेंगे बहुत उच्च स्तर का बायो एनहांसर है। इट इज एनहांसिंग द क्वालिटी और ड्रग अवेलेबिलिटी इन द बॉडी 2 to 80 times। एंटीबायोटिक, एंटी फंगल, एंटी ट्यूबरकुलोसिस, ऐसी औषधियां, इवन एंटी कैंसर, उसको 2 to 80 फोल्ड्स अवेलेबिलिटी बढ़ाता है, 80 गुना उसकी उपलब्धता बढ़ाता है। यानी हम यदि 1000 मिलीग्राम ले रहे तो हमको शायद 2, 5, 10 मिलीग्राम में काम हो जाएगा, क्योंकि ये 80 फोल्ड्स उसका उतना 80 गुना दवा कम लेनी पड़ेगी। उसी में ध्यान में आया कि इसमें बहुत सारे एंटी कैंसर पहले पेटेंट में, बाद में उसका अलग पेटेंट हुआ, तो एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज भी हैं। यूएस में बड़े पेटेंट्स, ऑल आर मोर देन यूएस पेटेंट तो थे, कई देशों के पेटेंट्स, बहुत सारे ग्लोबल पेटेंट्स, अफ्रीका और कई देशों के पेटेंट लिए, भारत सरकार के साथ लिए। पेटेंट इसलिए नहीं लिए कि एकाधिकार करना है, पेटेंट इसलिए कि समाज का लोकाधिकार प्राप्त करना है, हमको समाज तक ले जाना है। तो ये पेटेंट जब हुआ, इसके बाद एंटी कैंसर का हुआ, और चूंकि हमारे आयुर्वेद की मान्यता प्राप्त औषधियां हैं, ये पुस्तक प्रकाशन, अभी मुझे संयोग से वो कन्नड़ की पुस्तक नहीं, ये पंचगव्य आयुर्वेद चिकित्सा 12 भाषा में प्रकाशित की, क्योंकि ये पंचगव्य जो भारतीय देशी गाय के गोबर गोमूत्र दूध दही घी छाछ से जो चीजें बन रही है, ये ईश्वर का वरदान है और एक घर घर की चिकित्सा पद्धति, सर्वमान्य चिकित्सा पद्धति। और इसके अंदर जैसे जैसे काम बढ़ता गया तो ध्यान में आया कि पेट के रोगों से लेके सोरियोसिस, एक्जिमा, दमा, ब्लड प्रेशर, बार बार बुखार आना, कमजोरी, एलर्जी, दुनिया भर के जिसको बोलते हैं कि रक्त की कमी, आजकल टीबी के अंदर एमडीआर, मल्टीपल ड्रग रेजिस्टेंस, ऐसे तरह तरह के केसेस, और फिर उसमें आगे जाके रीनल फेलियर, किडनी खराब हो रही है, किडनी स्टोन, गॉलब्लैडर स्टोन, रीनल फेलियर्स, क्रॉनिक रीनल फेलियर्स, उसके आगे जाके कैंसर और स्टेज 4 के, और फिर एड्स वगैरह सभी चीजें। केवल 2 स्थितियों में इसको नहीं लेना है, जब पेट में अल्सर है और जब गर्भवती माता है, उनको जिसको सामान्य प्रसूति के लिए 1-2 दिन पहले जब देना है, वो नॉर्मल डिलीवरी ये देना है, या गोबर का रस है, दोनों मिलाकर। तो ये इतने बड़े वरदान के रूप में आज देश में कम से कम ये सारा जो इस तरह का प्रयास होता है, कम से कम अंदाज, हमने एक सर्वेक्षण देखा, 5-7 लाख 10 लाख लोग प्रतिदिन इसका उपयोग करते होंगे, यानी अर्क का या गोमूत्र का, ये इससे बने कुछ उत्पादन का, क्योंकि इतनी दिन पे दिन सौभाग्य से जानकारी, अवेयरनेस बढ़ रही है। आप सबसे विशेष प्रार्थना है, अभी ऊपर समानांतर सत्र चल रहा है, नेचुरोपैथी के, आयुर्वेद के विद्यार्थी वहां पर है, आपके अलवा कॉलेज, अलवा महाविद्यालय, वहां पे बोलते 25,000 बच्चे। मैं सुबह से पूछ रहा था, आए वो दर्शन सब करके गए, ध्यान में आया कि मुश्किल से 5-7-10 बच्चे हाथ खड़ा कर रहे गोमूत्र के बारे में, उनको जानकारी नहीं है, उनको पता नहीं है, क्योंकि आप सब बच्चों के अभिभावक बैठे हैं, पेरेंट्स बैठे हैं, इधर कुछ युवा हमारे साथी बैठे हैं, इनको गोमूत्र पता नहीं है, या गोमूत्र से किसी को गलती से घृणा, किसी को लग रहा है गंध आ रही है, किसी को लग रहा है क्या हो रहा है। मैं एक वाक्य पढ़ता हूं, क्योंकि सभा महत्व की है और इतना जो प्रयास हुआ कि गोमूत्र क्या कर रहा है, क्या प्रभाव करता है। मैंने जैसे साइंस की बात बताई, ये आयुर्वेद का शास्त्र है, निघंटु रत्नाकर का, ये सब आपको पूरा ध्यान रखना है, आजीवन इसका स्मरण रखना है, ये बहुत इतना महत्व का है। भारत की जितनी जनता है 120-25 करोड़, उनके कान में ये सब बोलना जरूरी है, इसके लिए महामंत्र है ये गोमूत्र का। मैं परिभाषा खाली बोल रहा हूँ, उसकी गुणधर्म बोल रहा हूँ, जो साइंस मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये निघंटु रत्नाकर आयुर्वेद का शास्त्र बोल रहा है। गोमूत्र कसेला, कड़वा, तीखा, पचने में हल्का, क्षारीय, उष्ण, तीक्ष्ण पाचक, अग्निदीपन, मल का भेदन करने वाला, पित्तल, मेधाकारक। अब यहां से शुरू हुआ, अग्निदीपन, मल का भेदन, शरीर से अशुद्धि यानी इसको स्वच्छ रखने वाला।
आप सब पूरा विशेष करके ध्यान दीजिएगा। एलोपैथी में ये सब इसकी व्याख्या जान साथ साथ में कर रहा हूं। इसमें मल का भेदन की बात बताइए। शरीर में हमारे खान पान के कारण बहुत अशुद्धि या एक प्रकार से बहुत जमा होते रहता है, ये शरीर का शोधन करता है। मल का भेदन, अग्निदीपन भूख बढ़ाने वाला, किंचित मधुर सारक, पित्तल मेधाकारक, बुद्धि। नागपुर की स्थिति है, ये लेने के बाद एक का डिप्रेशन 1 महीने के अंदर, 14 साल से बीमार थी। दुग्गड़ करके हमारे कार्यकर्ता बोले संस्कारवादी काम देखते, उनकी पत्नी उनको किसी ने बता दिया, नागपुर नहीं आए, देवलापार चले गए, जो गौशाला हमारे नागपुर से 17 किलोमीटर। ये लेने से बोले वो 14 साल से त्रस्त थे, परेशान थी वो माताजी, पूरे आउट, मतलब पूरा डिप्रेशन, बहुत खराब स्थिति थी, इससे 1 महीने के अंदर ठीक हो गई। यानी मेधाकारक है। लेखन, सारक, यानी आर्टरीज वेन्स का डिपोजिशन, हमारी जो शिराएं धमनियां है उसको स्वच्छ रखेगा, हार्ट का ब्लॉकेज है उसको रोकेगा। बुद्धिप्रद, कफ, वायु, कुष्ठ, कुष्ठ के कारण त्वचा, रक्त की अशुद्धि के कारण सोरियोसिस, एक्जिमा सब होता है, रक्त की शुद्धि करता है। ये बच्चे डिस्ट्रीब्यूशन बाद में करिए, आप बैठ जाइए, प्लीज सिट डाउन, यू डोंट डिस्ट्रीब्यूट नाउ, कुछ भी डिस्टर्बेंस मत करिए, प्लीज सिट डाउन, अब जगह बैठ जाइए। तो इसमें लेखन, बुद्धिप्रद, कफ, वायु, कुष्ठ, गुल्म, उदर पांडु रोग, जॉन्डिस वगैरह, इनको बिठा दीजिए, बच्चों को जगह पे बैठ जाइए बोलना। पांडु रोग यानी पीलिया, जॉन्डिस, हिपेटाइटिस, लिवर सिरोसिस, कास, कफ खांसी, मलस्तम, अरोचक, अरुचि, शोथ, सूजन, मुख रोग, त्वचा के रोग, महिलाओं का अतिसार, मूत्रावरोध, लगभग सारी अवस्थाओं में जबरदस्त काम कर रहा है। और मैं जितने रोग बता रहा हूं इससे भी बहुत ज्यादा जिसकी व्याख्या इसमें है, उसका विस्तार बड़ा है पूरे विश्वास के साथ, क्योंकि ये चीजें हम जानबूझ के उसको प्रसारित, क्योंकि हमको घर घर की सर्वमान्य चिकित्सा पद्धति, विश्व स्वास्थ्य संगठन का नारा है WHO का हेल्थ फॉर ऑल, ये सब हेल्थ फॉर इसमें से हो रहा है। लेकिन इसमें आप सबसे प्रार्थना है, शुद्ध देशी गाय से बनाना है, बेईमानी नहीं करे कोई बनाने वाला आपके ध्यान में कि जर्सी से, विदेशी गाय से। लोभवश व्यक्ति गलतियां करता है, समाज भ्रमित होता है, समाज गुमराह होता है, ये काम समाज के साथ दोष जैसा होगा, द्वेष जैसा होगा। इसलिए इसमें सावधानी के साथ मिट्टी का पात्र वहां जानबूझ के रखा, गोविज्ञान की स्टॉल पर, हमारे दूसरे जो नीलावर की गौशाला वहां स्टॉल पर भी है, मिट्टी के पात्रकार 2.5 गुना 2.5 टाइम्स इफेक्टिव, ये सब रिसर्च किया है और ये हमारी रूरल टेक्नोलॉजी है। तो ये अर्क, इसकी लोकप्रियता, इसको समझाना है, इसको लोगों तक ले जाना है, क्योंकि ये एक इतना जबरदस्त है, पूरी अंग्रेजी चिकित्सा को ध्वस्त करने की ताकत इसमें है। आपको एलोपैथी के बारे में आप सबने ध्यान रखना चाहिए। विश्व में अमेरिका से कई देशों ने सर्वेक्षण किया, जो नई नई दवाएं वो लाते हैं, बिलियंस ट्रिलियंस डॉलर्स खर्च करते हैं, यानी अरबों खरबों डॉलर्स, वो कभी कभी 2-3 साल भी नहीं टिक पाती, उसको बैन, उसको प्रतिबंधित करना पड़ता है। 75 to 80% ड्रग्स आर बैंड विद इन 2 to 3 years, दे नेवर लास्ट लॉन्ग। ये जब तक सृष्टि है तब तक ये चलने वाला है, यदि देशी गोवंश रहेगा तो इसको कोई रोक नहीं सकता है, केवल हमको जानना है, अभ्यास करना है। हमारे बड़े वैज्ञानिक बोलते वी आर वर्किंग इन ह्यूमन लैबोरेटरीज, मानव की प्रयोगशाला में हम काम कर रहे हैं, इसका परिणाम अनंत है, जबरदस्त है। आपको इसका अभ्यास उसको देखना है। उसके लिए गोवंश को अच्छे खान पान, उसको जंगल की स्थिति, यहाँ तो बहुत वन का प्रदेश है, वो अच्छी जड़ी बूटी सब खाएगी, इसका परिणाम जबरदस्त आएगा। एक पुस्तक आपको बता दूं मैं, 2-3 पुस्तकों का थोड़ा रेफरेंस देना अच्छा है। ये अमित वैद्य करके है, लड़का अमेरिका रहता था, अमेरिका में शायद जन्म हुआ, वो परिवार वहां बस गया, भारत का है लेकिन वहां कुछ जन्म हुआ। स्टेज 4 का कैंसर, शायद दूसरी बार उसको, मैंने पूरी पुस्तक नहीं पढ़ पाया, अभी जल्दी थोड़े दिन पहले मंगाई। ये उसने लिखा है होली कैंसर। ये क्यों लिखा है? उसको जीवन दान वो गाय ने दिया है,